वरूथनी एकादशी व्रत कथा। एकादशी के दिन करें ये उपाय, दौड़ी चली आएंगी माँ लक्ष्मी। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वरूथनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने में यह व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है। इसके साथ साथ इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहने का वरदान प्राप्त होता है तथा वरूथनी एकादशी का व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। राजा मानधाता ने इसी व्रत को करके स्वर्ग की प्राप्ति की थी। वरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वाराह रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं 2025 में वरूथनी एकादशी का व्रत कब है। 23 या 24 अप्रैल। प्रतिवर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में वरूथनी एकादशी आती है। वरूथनी एकादशी का अर्थ होता है कि यह व्रत व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखता है। 2025 में इस तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल दिन बुधवार को शाम 4:45 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 24 अप्रैल दिन गुरुवार को दोपहर 2:32 पर होगी। अतः उदया तिथि के अनुसार वरूथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 24 अप्रैल को सुबह 11:53 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 25 अप्रैल दिन गुरुवार को सुबह 5:46 से सुबह 8:30 तक रहेगा। एकादशी के दिन फल आदि का दान अवश्य करें, परंतु ध्यान रहे कि इस दिन गलती से भी अन्न का दान न करें, परंतु द्वादशी पर अन्न का दान करने के बाद ही व्रत का पारण करें। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत में नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। एकादशी का व्रत करने से अधिक कठिन होता है एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना। इसलिए ध्यान रहे कि यदि एकादशी का व्रत करें तो सभी नियमों का पालन विधि पूर्वक करें और कथा का श्रवण भी अवश्य करें, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति के सभी पापों से छुटकारा मिलता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि वरूथनी एकादशी पर आप कुछ उपायों को करके भी श्री हरि विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और धन से संबंधित सभी परेशानियों को भी खत्म कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश इस दिन आप वरूथनी एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखें एवं नियमों का पालन करके आप एकादशी के व्रत का आधा फल प्राप्त कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा मानधाता के पैर को एक जंगली भालू ने काट लिया था, जिससे राजा बेहद डर गए थे। इस स्थिति में राजा ने श्री हरि विष्णु जी का ध्यान किया और उनसे अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब श्री हरि विष्णु जी ने राजा से कहा कि वह वरूथनी एकादशी का व्रत करें। राजा ने विधि पूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत किया और व्रत के शुभ फल की प्राप्ति से राजा को सुंदर सुडौल शरीर पुनः प्राप्त हुआ।
इसी व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई थी। इसी प्रकार से वरूथनी एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। वरूथनी एकादशी के व्रत के दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं मनोकामना पूर्ति के उपाय। नंबर 1, यदि आप जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आपको वरूथनी एकादशी का महात्म अवश्य पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी कारणवश इस महात्म को न पढ़ पाए तो एकादशी महात्म की पुस्तक को अपने माथे से लगाकर सिर झुकाकर प्रणाम अवश्य करना चाहिए। नंबर 2, यदि आप अपने बिजनेस में आ रही समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उनके इस मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते नारायणाय नमः। ऐसा करने से आपके करियर में आ रही सारी रुकावटें शीघ्र ही दूर हो जाएंगी और आपका भविष्य भी सुनहरा होगा। नंबर 3, यदि बहुत दिनों से आपकी किसी अपने से अनबन चल रही है तो उस समस्या को दूर करने के लिए एकादशी के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा के समय एक दक्षिणावर्ती शंख में जल और थोड़ा सा गंगा जल भरकर उनके पास रखना चाहिए और भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात शंख में रखे जल को प्रसाद के रूप में आप भी ग्रहण करें और अपने परिवार में सभी को बांटें और यदि संभव हो तो थोड़ा सा जल उस व्यक्ति को भी दें जिससे आपकी अनबन चल रही थी। इस उपाय को करने से रिश्ते में मधुरता आती है। नंबर 4, अगर आप अपने संतान की शादी को लेकर चिंतित हैं, आपको अपने संतान के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है तो एकादशी के दिन आपको गले में डालने वाला एक पीले रंग का गमछा लेकर उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान विष्णु जी को भेंट करना चाहिए और अगले दिन उसको उठाकर जिसकी शादी में अड़चन आ रही है उसके कपड़े रखने वाले स्थान या फिर अलमारी में रख देना है। एकादशी के दिन इस उपाय को करने से आपके शादी से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नंबर 5, यदि आपको लगता है कि ऑफिस में स्थिति आपके अनुकूल नहीं चल रही है तो आपको एकादशी के दिन एकाक्षी रुद्राक्ष लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श कराकर एक साफ पीले रंग के कपड़े में पोटली बनाकर बांध ले और प्रयास करें कि उसे ज्यादा से ज्यादा समय अपने पास ही रखें। एकादशी के दिन ऐसा करने से धीरे धीरे ऑफिस से संबंधित स्थिति आपके अनुकूल होने लगेगी। नंबर 6, यदि बहुत समय से आपके बिजनेस की गति कुछ थम सी गई है, आपके बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है तो एकादशी के दिन 11 बार ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र को बोलते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी को 11 पीले फूल अर्पित करने चाहिए। यानी कि पहले मंत्र बोला ओम नमो भगवते नारायणाय नमः और फिर फूल चढ़ाए। इसी प्रकार से मंत्र बोलते हुए बारी बारी सारे फूल चढ़ाएं। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में बढ़ोतरी निश्चित ही देखने को मिलेगी। नंबर 7, यदि आप अपने करियर के बारे में ठीक से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं या जो विद्यार्थी अभी अभी बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं और आगे करियर के बारे में कुछ सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो उन विद्यार्थियों को एकादशी के दिन 11 गोमती चक्र लेकर श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रखना चाहिए और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद लेकर उन कौड़ियों को अपने पर्स में रखना चाहिए। एकादशी के दिन ऐसा करने से आप जल्द ही अपने करियर को लेकर कोई सही फैसला ले पाएंगे। नंबर 8, यदि आपको किसी काम में बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है
जिससे आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद आपको 5 गोमती चक्र लेकर श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रखना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उन उन गोमती चक्र को एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। नंबर 9, यदि आप अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो एकादशी के दिन आपको अपने घर के मंदिर में शंख की स्थापना करके उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। यदि आपके घर में पहले से शंख रखा है, तो उसी शंख की एकादशी के दिन पूजा अवश्य करें। इसके लिए एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक तांबे के पात्र में शंख रखकर उस पर दूध की धारा अर्पित करें। फिर उस पर जल चढ़ाकर शंख को साफ कपड़े से पोंछें और उसके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब उस पर दूध और केसर मिश्रित घोल से श्री लिखकर हल्दी, कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करें। फिर भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। नंबर 10, यदि आप अपने परिवार के सुख सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं, तो एकादशी के दिन एक 5 मुखी रुद्राक्ष, एक साबुत हल्दी, एक गोमती चक्र, 7 कौड़ी और एक गुंजा फल के दाने लेकर सौभाग्य की एक पोटली बनाएं और इस पोटली को श्री हरि विष्णु जी एवं माता जी के पूजा के समय उनके पास रखें। पूजा के बाद इस सौभाग्य की पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में या अपने घर के मंदिर में रख दें। नंबर 11, यदि आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने के समय उनके पास 1 रुपए का सिक्का रखें और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा के साथ ही उसकी भी पूजा करें। हल्दी, रोली और फूलों से सिक्के की भी पूजा करें। पूजा के बाद उस सिक्के को एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या भंडार घर में रखें। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में निश्चय ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आइए अब सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की कथा का विस्तार। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी व्रत का महात्म सुनाते हुए कहा कि हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी सौभाग्य को देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को प्रदान कराने वाली एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा राज्य करते थे। वह राजा अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। परंतु राजा मानधाता ध्यान पूर्वक अपनी तपस्या में लीन थे। कुछ देर बाद राजा का पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। राजा का मन बहुत घबराया, मगर तप धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे करुणानिधान, मदद कीजिए। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार गिराया। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही दुखी थे। उन्हें दुखी देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे वत्स, दुखी मत हो, शंका मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत करके मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम्हें सुंदर और स्वच्छ अंगों की प्राप्ति होगी। इस भालू ने तुम्हें जो भी काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का
जन्म का अपराध है। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल था। तब राजा मानधाता भगवान श्री हरि विष्णु जी की आज्ञा मानकर मथुरा जाकर सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से विधि पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई थी। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।